लोग अक्सर गाड़ी खरीदते वक्त अपने सारे एफर्ट्स इस चीजों में लगा देते हैं कि उनको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए और कौन से डीलरशिप से उनको बढ़िया डील मिल रही है। और अगर उसी गाड़ी को खरीदने के लिए उनको लोन की जरूरत है तो फिर उसके ऊपर ज्यादा एफर्ट नहीं लगाए जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका कार लोन जो है वही डीलरशिप करवा देगी जहां से आप गाड़ी खरीद रहे हैं। और इन्हीं लोगों को ये चीज मालूम ही नहीं है कि वो जब कार लोन अपना उस डीलरशिप से करवाते हैं तो वहां पर उनको कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल लॉस भी होता है। अब देखिए ये किस तरह का फाइनेंशियल लॉस होता है, अब इस चीज के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको जो है कार डीलरशिप्स आपके कार लोन के पीछे आपको बेवकूफ बनाती हैं। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपको कार लोन लेना है तो सबसे सस्ता कार लोन आज की डेट में कौन सा बैंक आपको दे रहा है और किस तरह से फिर ये जो दिखाया हुआ कम रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो लोन है ये किस तरह से आपको असल में महंगा पड़ता है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बताएंगे 24/10 बजटिंग रूल, जो कि आपको कार लेने से पहले समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आखिर में दोस्तों आपको बताएंगे वो 5 गलतियां जो कि आपको नहीं करनी है नई गाड़ी लेते वक्त। और इसी के साथ आपको आखिरी में एक ऐसा ऑप्शन देंगे जिससे आप अपनी कार लोन लेने के लिए बेस्ट डील जो है आप क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नील स्वामी, आपका बैंकर दोस्त। और मुझे 15 साल से ज्यादा हो चुका है एक बैंक में कार लोन की फाइल्स देखते हुए। बहुत सारे कार लोन हमने फाइनेंस किए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको वो जानकारी देने वाले हैं जो कि आपको कोई भी बैंक वाला नहीं बताता है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों ये जानते हैं कि आखिरकार आपको कार डीलर्स किस तरह से बेवकूफ बनाते हैं। अब देखिए जब भी आप कोई भी नई गाड़ी खरीदने जाएंगे तो आप किसी ना किसी कार डीलर को फाइनल आप कर देते हैं कि अब गाड़ी मुझे इसी कार डीलर से खरीदनी है। जब आप उस कार डीलर से डिस्कस करते हैं कि मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, इस गाड़ी को खरीदने के लिए मुझे इतना लोन की जरूरत है, तो वो कार डीलर के जो सेल्स पर्सन है वो आपको कहते हैं कि हाँ ठीक है सर, मैं आपको लोन दिलवा देता हूँ, हमारे पास सारे बैंक से आपको सबसे बढ़िया लोन आपको दिलवा देंगे। और फिर आप उस सेल्समैन पर भरोसा करके अपने डॉक्यूमेंट्स उनको दे देते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। जब आप उनको अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो वो सेल्स पर्सन क्या करते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिफरेंट बैंक्स में जो है वो सबमिट करते हैं। अब देखिए जब आपके डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट बैंक्स में सबमिट होते हैं तो हर बैंक आपका जो है सिबिल जनरेट वहां पर करता है। अब जितनी बार आपका सिबिल जनरेट होगा उतनी बार आपके सिबिल के स्कोर डाउन होते हैं। और जब जब आपके सिबिल के स्कोर डाउन होंगे तब तब आपका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपके लोन पर मिलने वाला है वो फिर आपका हायर होता रहता है, क्योंकि जितना बढ़िया सिबिल स्कोर होगा उतना सस्ता आपको लोन मिलता है। और जितना खराब आपका सिबिल स्कोर होगा उतना ज्यादा आपको लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब देखिए जितने भी कार डीलर से भले ही उनके पास सारे बैंक्स आते हो और सारे बैंक्स के डीएसएस भी आते हो, लेकिन वहां पर एक छोटी सी कमी जो रहती है वो यही है कि आपकी जो फाइल है वो कई सारे बैंक्स में मूव होती है। और जब डिफरेंट बैंक्स में मूव होती है तो डिफरेंट बैंक्स आपके सिबिल्स निकालते हैं। और हर बैंक का जो क्राइटेरिया है असेसमेंट का वो डिफरेंट है। कुछ बैंक्स आपके ऑफलाइन सिबिल जनरेट करते हैं तो कुछ बैंक जो है आपकी फाइल को पंच करते हैं और पंच करने पर जो है उनका सिबिल वहां पर जनरेट होता है। अब जितनी बार जनरेट होगा सिबिल आपका उतना ही सिबिल स्कोर आपका डाउन होने वाला है। और जब आप किसी भी डीलरशिप पे अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो वहां पर आपको ये चीज मालूम नहीं पड़ पाती है कि आखिरकार कौन सा ऐसा बैंक है जो आपके सिबिल स्कोर को देखते हुए कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन मिल जाए। क्योंकि जो भी सेल्समैन जब आपको बताएगा कि एक पर्टिकुलर बैंक आपको इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे रहा है तो आप जो है उसी पर भरोसा करके अपनी फाइल कहेंगे कि हाँ ठीक है आप उस बैंक में मेरी फाइल लगा दीजिए और मेरा लोन वहां से करवा दीजिए। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। अब देखिए आपको सबसे पहले पिक्चर दिखाते हैं कि आखिरकार अभी करंट डेट में कौन से ऐसे बैंक्स हैं जो कि आपको लोएस्ट कार लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। और ये भी आपको बताएंगे कि जब कोई भी बैंक आपको लोएस्ट आरओआई देता है तो उसके साथ आपको कौन सा एस्पेक्ट आपको देखना जरूरी है, क्योंकि लोएस्ट आरओआई मिलना कभी भी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक बेस्ट डील वहां पर मिल रही है। अब चलिए सबसे पहले वो देखते हैं कि कौन कौन से बैंक्स आपको लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कार लोन दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर कई सारे बैंक्स हैं और उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिखाए गए हैं और यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग फीस भी दिखाई गई है। अब देखिए अगर हम यूको बैंक की बात करें तो यूको बैंक आज की डेट में आपको 7.35% से 10% तक आपको जो है कार लोन पर इंटरेस्ट ले रहा है। और इनकी प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो वो है 0.5% और मैक्सिमम यहाँ पर 5,000 रुपीज प्लस आपको जीएसटी भी यहाँ पर देना पड़ेगा। अब इसी के बाद अगर हम कैनरा बैंक की बात करें तो वहां पर 7.45 से लेकर 11.45 तक है। यहाँ पर आपको 50% वेवर मिल जाता है 0.25% प्रोसेसिंग फीस पर।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपको जो है 7.45 से दे रहा है 11.75 तक, और प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर 0.25 है। ऐसे यूनियन बैंक आपको 7.5 दे रहा है और 1000 रुपये आपकी यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग फीस ले रहा है। अब देखिए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने कई सारे बैंक्स के आप देख लेंगे, पीएनबी भी है, इंडियन बैंक भी है, फेडरल, एचडीएफसी, आईसीआई, एसबीआई, सारे बैंक्स हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो लोवेस्ट 7.35 है, और अगर आप हाईएस्ट पे जाएंगे तो वहां पर जो है आपको देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको 8.99 ऑनवर्ड्स भी आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस भी काफी हायर साइड है। अब देखिए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को चूज करने के साथ एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है वो आता है प्रोसेसिंग फीस का। अब देखिए अगर आप यहाँ पे यूको बैंक सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें 7.35% का आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप प्रोसेसिंग फीस देखेंगे तो यहाँ पर 5000 प्लस जीएसटी आपको जो है यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी, यानी कि 5900 रुपए आपको जो है एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप देखिए, अगर आप यूनियन बैंक आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट में ज्यादा फर्क नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 0.15 का फर्क है। लेकिन यहां पर आप प्रोसेसिंग फीस देखेंगे तो यहां पर प्रोसेसिंग फीस 1000 है, यानी कि आपको अगर एस्टिमेटेड लगा ले तो 1800 रुपीज आपको देने यहां पर पड़ेंगे। तो यहां पर आपकी सेविंग कितनी होगी 4100 की। अब देखिए आप में से कई सारे लोग ये कहेंगे कि यार कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ले लेते हैं तो पूरे टेन्योर में आप इंटरेस्ट कम देंगे, क्योंकि ऑब्वियस है जब आप 7.35% का आरओआई लेंगे तो आपको जो है कम इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, और 7.5 देंगे तो वहां पर 0.15 का डिफरेंस है। लेकिन एक्चुअल में ये डिफरेंस है कितना आपको वो दिखाते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि 10 लाख आप लोन लेते हैं यूको बैंक से, जो कि आपको 7.35% आरओआई दे रहा था। अगर हम 5 साल का लोन लेते हैं तो यहां पर हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है 1,98,005, और यहां पर अगर हम प्रोसेसिंग फीस भी जोड़ दें जो कि है 5000 प्लस जीएसटी तो वो बनती है 5900। तो यहां पर देखिए टोटल कितना पे कर रहे हैं 2,03,905। और इसी के साथ मान लीजिए हम यूनियन बैंक से अगर लोन लेते हैं जिसमें 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो यहां पर हम देखिए टोटल कितना पे कर रहे हैं, यहां पर हम टोटल इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 2,02,277। अगर हम इसमें प्रोसेसिंग फीस भी मिला देते हैं जो कि बनती है 1100, क्योंकि 1000 प्लस जीएसटी का यहां पर आपको चार्ज देना पड़ रहा है, तो यहां पर देखिए कितना बनता है 2,03,457। तो यहां पर यूनियन बैंक का बना 2,03,457, और यहां पर यूनियन बैंक का जो बना वो बना 2,03,905। तो यहां पर अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो लगभग जो है 450 रुपीज का यहां पर डिफरेंस निकलता है। तो इस चीज से समझ आता है कि अगर आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अगर आपका कम होता है तो वहां पर भी जो है हो सकता है कि आप जो है ज्यादा चार्जेस वहां पर दे रहे हो। तो कभी भी आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर नहीं जाना है, आपको जो है ये भी चीज देखनी जरूरी है कि वहां पर डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस कितने हैं, वहां पर प्रोसेसिंग चार्जेस कितने हैं। और ऐसा तो नहीं कि कोई बैंक आपको जो है मैंडेटरी कर रहा है कि आपको वहां पर इंश्योरेंस उनसे लेना ही पड़ेगा, जैसे कि कुछ बैंक है जो कि लोन कवरेज इंश्योरेंस आपको मैंडेटरी कर देते हैं। तो इस तरह की चीजें और इस तरह की जो कंडीशंस हैं वो सभी चीजें आपको जाननी जरूरी है। और याद रखना दोस्तों, कभी भी जो भी बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दे रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए फाइनेंशियली जो है बेनिफिशियल हो सकता है। अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं दुनिया के सबसे पॉपुलर कार बाइंग फॉर्मूला के बारे में, जो कि है 24-10 रूल। अब देखिए 24-10 रूल है क्या। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि जब भी आप कोई भी नई गाड़ी खरीदे तो उसमें कम से कम 20% की डाउन पेमेंट आप वहां पर करें। अब मान लीजिए कि आपकी गाड़ी 10 लाख रुपए की है तो आप वहां पर कम से कम 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट आप जरूर करें। और इस डाउन पेमेंट को करने से आपको फायदा क्या है कि आपका जो लोन है वो कम अमाउंट का रहेगा, और जितना कम आपका लोन रहेगा उतना ही कम आपको बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या फिर जो अदर चार्जेस बैंक लेता है वो भी आपके वहां पर कम होंगे। और इसके बाद जो दूसरा नियम है वो ये है कि आपका जो यहाँ पर लोन टेन्योर है वो मैक्स टू मैक्स आपका 4 साल का होना चाहिए। और 4 साल का होने का पर्पस क्या है कि 4 साल के टेन्योर में आपको जो है कम इंटरेस्ट आपको बैंक को वहां पर देना पड़ता है, क्योंकि जितना लॉन्गर टर्म का आप कार लोन लेंगे, और क्योंकि कार भी आपकी एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, तो फिर 4 साल के बाद जो आपकी गाड़ी है वो बहुत ही फास्ट आपकी डेप्रिशिएट होने लग जाती है। और बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि इंश्योरेंस कंपनीज आपको देती है, वो बेनिफिट्स भी जो है 4 साल के बाद आपको मिलने बंद हो जाते हैं। तो इसीलिए जब भी आप कार लोन ले तो मैक्सिमम आप 4 साल का ले, और 4 साल का लेने में आपको इंटरेस्ट भी आपको कम देना पड़ेगा। और 4 साल के बाद अगर आप ये सोचते हैं कि आपको गाड़ी चेंज करनी है तो आपकी जो कार की वैल्यू है वो भी कहीं ना कहीं आपको बेस्ट आपको मार्केट में मिल जाती है। और इसके बाद तीसरा नियम वो है 10% का, यानी कि जो भी आप गाड़ी ले रहे हैं उस गाड़ी की ईएमआई
उस गाड़ी का जितना भी मेंटेनेंस का खर्चा है वो सभी आपकी इनकम का मैक्सिमम 10% होना चाहिए। अब आप ये मान लीजिए कि अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए है तो आपका खर्चा गाड़ी पर फ्यूल मिला के, आपकी लोन की ईएमआई मिला के और साथ में उस गाड़ी का मेंटेनेंस मिला के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अगर आप ये 24-10 का रूल अप्लाई करते हैं तो इससे फायदा आपको ये होने वाला है कि आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो कहीं ना कहीं आपकी स्टेबल रहती है और फ्यूचर में जो भी आपके सपने हैं, जैसे कि अगर आपको मकान खरीदना है या फिर कोई और एसेट अगर आपको परचेज करना है, तो वहां भी आपको जो है इसी तरह के फॉर्मूलाज आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आपको वो 5 गलतियां बताते हैं जो कि अक्सर लोग करते हैं कभी भी नई गाड़ी खरीदते वक्त। सबसे पहले यह है कि आप जो है कभी भी डीलरशिप से कार फाइनेंसिंग ना कराइए। अगर आपको करवाने की जरूरत भी है तो आप करवा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आप वो करवाने से पहले आप अपनी रिसर्च जरूर करें कि आखिरकार आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा बैंक आपके कार लोन पर दे रहा है। आपको ये चीज अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपका सिबिल स्कोर कितना है, क्या आपकी इनकम स्टेबल है या नहीं है, और क्या आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स बैंक डिमांड करता है वो सभी अवेलेबल है या नहीं है। अगर आपके पास सारी चीजें अच्छी हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो मार्केट का लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही आपको मिले और कम से कम आपको वहां पर प्रोसेसिंग चार्जेस बैंक को देने पड़े। अब देखिए, डीलरशिप से आपको कार लोन मना करने का मेरा पर्पस ये है कि देखिए, जब भी कोई भी डीलर अगर किसी भी बैंक को अगर कार लोन रेफर करता है तो उन डीलर्स के जो है उन बैंक्स के साथ टाई अप्स होते हैं जिसमें वो डीलर कुछ ना कुछ कमीशन जो है बैंक से अर्न करता है। अब देखिए, अगर आप भी एक बिजनेसमैन होंगे तो ऑब्वियसली आप भी उसी बैंक के साथ काम करेंगे जहां पर जो है आपका कमीशन रेट आपका ज्यादा हो। अब देखिए, यहाँ पर डीलरशिप से लोन करवाने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल सा आपको ये चीज कह रहा हूं कि आप लोन करवाएं, चाहे डीलर से करवाएं, लेकिन आप जो है अपनी सूझबूझ रखें। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि कौन सा बैंक कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे रहा है और आपके जो पेपर वर्क है अगर वो कंप्लीट है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको एक अच्छे बैंक से जो है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर चाहे वही डीलर लोन दिलवाए, लेकिन वो डीलर एक अच्छे बैंक से आपको लोन दिलवाए। इसके बाद दोस्तों दूसरी गलती जो आपको नहीं करनी वो ये है कि आपको कभी भी कार लोन किसी भी बैंक से लेना है तो आपको कभी भी लोन प्रोटेक्शन कवर आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना है। अब देखिए, अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट में कंज्यूमर्स ऐसे हैं कि यहाँ पर लोग ये बेनिफिट नहीं समझ पाते हैं कि आखिरकार लोन का जो कवरेज इंश्योरेंस होता है उसका क्या बेनिफिट होता है। अब देखिए, किसी भी बैंक से अगर आप कार लोन लेते हैं तो उस बैंक से आप पूछें इस लोन का अगर इंश्योरेंस करवाना है तो फिर उसका क्या आपको जो है चार्जेस पड़ने वाले हैं। अब देखिए, अगर आप उस लोन कवरेज इंश्योरेंस को अगर आप अपने लोन के साथ इंक्लूड करवा लेते हैं तो वहां पर जो है अपनी पॉकेट से आपको कुछ भी नहीं देना पड़ता है, क्योंकि उस लोन कवरेज इंश्योरेंस का जो भी प्रीमियम बनता है वो भी जो है बैंक आपको फंडिंग कर देता है। और यहाँ पर लोन इंश्योरेंस कवरेज का फायदा ये है कि कल को अगर कोई भी मिस हैपनिंग अगर होती है तो आपके फैमिली के ऊपर कोई भी बात नहीं आने वाली है। बैंक खुद अपने इंश्योरेंस कंपनी को पेपर सबमिट करेगा और आपके लोन को वहां पर जो है टोटली क्लोज कर दिया जाता है। और अगर कोई रिफंड आपको बनता है तो रिफंड आपको मिलेगा, लेकिन बैंक कभी भी आपसे कोई भी पैसा वहां पर डिमांड नहीं करेगा। और लोन को अगर आप कवर करवाते हैं इस लोन कवरेज इंश्योरेंस में तो उसका प्रीमियम भी बहुत ज्यादा कम बनता है। अगर आप अपने ईएमआई में अगर आप उसको कवर करवा लेते हैं तो हार्डली आपका 100 से 150 रुपीज का आपका ईएमआई वहां पर इंक्रीज होता है। सिर्फ इतना रुपए महीने का एक्स्ट्रा देने पर आपका टोटल लोन वहां पर कवर हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली गलती जो आपको नहीं करनी है वो ये कि आपको मल्टीपल लोगों को या फिर आपको कार डीलरशिप पे अलग अलग जो है एजेंट्स को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी जगह आपके डॉक्यूमेंट्स जाएंगे उतनी जगह आपके सिबिल चेक होंगे और जितनी बार सिबिल आपका चेक होगा उतना ही सिबिल आपका डाउन होगा और आपके जो लोन पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है फिर वो उतना ही हाई साइड होता रहेगा। क्योंकि मैंने बीइंग अ बैंकर देखा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी फाइल इतने बैंक्स में मूव हो जाती है कि आपका सिबिल स्कोर वहां पर डाउन हो जाता है और जब हमारे पास आपकी लोन की फाइल आती है तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लगता है। तो इस तरह की गलती मत करें कि मल्टीपल लोगों को जो है आप डॉक्यूमेंट अपने कभी भी मत दें। इसके बाद दोस्तों अगली चीज जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि कार इंश्योरेंस जो आपको मिलता है, जो कि यूजुअली नई कार परचेज करते वक्त डीलरशिप आपको कहती है कि कार इंश्योरेंस आपको यहीं से परचेज करना पड़ेगा, तो वहां पर भी अगर आप रिसर्च आउट करेंगे, जो कि मैं पिछली एक वीडियो में मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं जिसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा, उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो इंश्योरेंस आपको कार डीलरशिप्स देती हैं और वही इंश्योरेंस अगर आप आउटसाइड सेम कंपनी से अगर आप लेते हैं तो वहां पर भी कितना ज्यादा डिफरेंस आपको मिलता है। आप उस वीडियो को दोस्तों जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने दिखाया है कि मैंने अपनी नई गाड़ी पर किस तरह से जो है 1 लाख से ज्यादा का बेनिफिट मैंने पाया है। इसके बाद दोस्तों आखिरी गलती वो ये है कि आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि बिना पढ़े जो है आप अपने लोन के डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दें।
आप कभी भी बैंक से अगर कार लोन लेते हैं तो बैंक को ये कहें कि आपको जो है की फैक्ट स्टेटमेंट दी जाए। की फैक्ट स्टेटमेंट दोस्तों रिसेंटली आरबीआई ने इंट्रोड्यूस की है, जिसमें आरबीआई ने कहा है कि लोन की जो मेजर कंडीशंस हैं उसको इजी लैंग्वेज में कस्टमर को बताया जाए कि कौन कौन सी टर्म्स कंडीशन है। तो आपको लोन के अगर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक दे रहे हैं तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल बैंक से कहें कि मुझे की फैक्ट स्टेटमेंट दे दे, मैं वो की फैक्ट स्टेटमेंट से समझ लूंगा कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्या कोई फोरक्लोजर चार्जेस तो नहीं है, क्या कोई प्री पेमेंट चार्जेस तो नहीं है, क्या कोई और अदर चार्जेस तो नहीं है जो बैंक अभी नहीं बता रहे और बैंक बाद में काट लेगा। तो इस तरह की कोई भी गलती ना हो, इसीलिए की फैक्ट स्टेटमेंट आप बैंक से जरूर मांगे लोन डॉक्यूमेंट साइन करते वक्त। अब आपको दोस्तों की फैक्ट स्टेटमेंट दिखा भी देते हैं कि आखिरकार की फैक्ट स्टेटमेंट होती कैसी है। देखिए ये जो आपको दिखा रहे हैं ये की फैक्ट स्टेटमेंट है आदित्य बिरला कैपिटल की। अब देखिए इस की फैक्ट स्टेटमेंट में बैंक लिख रहा है कि लोन अमाउंट कितना है, टोटल इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, कोई अपफ्रंट अदर चार्जेस है तो वो भी लिखे गए हैं, इंश्योरेंस के कोई चार्जेस हैं तो वो भी लिखे हैं, प्रोसेसिंग फीस भी लिखी है। इसी तरह से देखिए टोटल अमाउंट कितना पे करना है बोरोवर को वो भी लिखा गया है यहाँ पर। एनुअल परसेंटेज रेट यहाँ पर देखिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है वो भी लिखा गया है, लोन का टेन्योर भी लिखा गया है, रीपेमेंट भी लिखा है कि कब मंथली आपको की करनी है, कितनी इंस्टॉलमेंट्स है वो लिखी गई हैं, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट लिखी गई हैं। तो इस तरह का जो है की फैक्ट स्टेटमेंट आपको जो है बैंक यहाँ पर देता है। तो दोस्तों इस तरह का जो है की फैक्ट स्टेटमेंट बैंक आपको देता है। इस की फैक्ट स्टेटमेंट को आप जरूर पढ़ें और जब आप सेटिस्फाई हो जाए तब आप जो है बैंक के डॉक्यूमेंट पे आप जो है साइन वहां पर करें। अब देखिए दोस्तों जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बेस्ट ऑप्शन दूंगा जिससे जो है आप अपने कार लोन के लिए बेस्ट डील जो है आप चूज कर सकते हैं। अब दोस्तों बेस्ट कार लोन की डील चूज करने के लिए आप मदद ले सकते हैं बैंकिटॉन की। बैंकिटॉन टीम दोस्तों आपकी यहाँ पर मदद करती है कि हम आपके जो है जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करके हम आपको बताते हैं कि आपको जो है बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा बैंक आपको दे रहा है, जहां पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ही बेस्ट नहीं बल्कि आपको जितने प्रोसेसिंग चार्जेस हैं उसमें भी आपको जितना बेनिफिट आपको हो सकता है वो भी बेनिफिट आपको वहां पर बताया जाएगा। और यहां पर मैं पर्सनली आपको दोस्तों प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर आप बैंकिटॉन की मदद यहां पर लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है कार लोन में। आप चाहे भारत के किसी भी कोने में हो, हम यहाँ पर आपको जो है बेस्ट कार डील दिलवाने में पूरी मदद आपको यहाँ पर करेंगे। अब देखिए हमारी बैंकिटॉन की सर्विसेज लेने के लिए और आपके लिए बेस्ट कार लोन की डील लाने के लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं जो कि है www.bankiton.in। उस वेबसाइट पर जाने के बाद दोस्तों आपको एक कंसल्टेशन का फॉर्म आपको फिल करना है। उस कंसल्टेशन के फॉर्म को फिल करने पर हमारी टीम दोस्तों आपको कॉल करेगी और आपको विद इन 24 आवर्स आपके लिए कार लोन वहां पर प्रोवाइड करेगी, वो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट डील्स। तो दोस्तों हमारी सर्विसेज जरूर लें। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं फैन कॉल ऐप पे, उसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर दोस्तों ऐप को डाउनलोड करें और आप हमारे चैनल को जब आप सर्च करेंगे तो आप जो है मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं उस ऐप के द्वारा। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।